गुलाम थे पहले, क्योंकि हम किसी गुलाम होंगे तब तो हम किसी से आज़ाद होंगे ना। जैसे मानो मैंने अनबी को अपने पास रख रखा है, तो और अनबी मेरे पास मतलब गुलाम हो गई, लेकिन किसी ने इसको आज़ाद तो करवाया होगा जब तक मेरे पास होता तो क्या है, गुलाम है मेरी। ठीक है, तो वैसे हम पहले किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के। पहले अंग्रेज से वो हम पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे, अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, हमारे साथ बहुत भेदभाव होता था। बोलते कि हम तो बहुत गोरे, तुम क्या हो काले, ऐसे ना हमें क्या करते थे, प्रताड़ना करते थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोगों को पता है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता? नहीं। तो चलो मैं बताती हूँ। स्वतंत्रता दिवस हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, और 15 अगस्त के दिन हम लोग विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और उस कार्यक्रम के अंदर हम अतिथि लोगों को बुलाते हैं, और हम क्या करते हैं, इस झंडे की क्या है, हमारा देश का झंडा, ठीक है, ये क्या है, देश का झंडा, इसे हम लोग फहराते हैं। ठीक है, और फिर फहराने के लड़कियां आती है, वो राष्ट्रीय गान गाती है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को हमारे फहराया जाता है, और वो डांस करती है, देखो मैंने पहन रखा है, ऐसे वो भी कुछ पहनती है। और बच्चे उस दिन क्या करते हैं, तिरंगे वाली पतंगे उड़ाते हैं। तो क्या मतलब कि क्या होता है, स्कूल में आयोजन होता है कार्यक्रम का, जिसमें हमारे अध्यापक झंडे को फहराते हैं, बालिकाएं नाचती हैं। ठीक है, तो हम मतलब कि आज़ाद कैसे हुए, हमारे ऊपर जो वो थे ना अंग्रेज, उन्होंने हमारे ऊपर शासन कर रखा था। तो अगर जैसे कि आपको घर से बाहर भी जाना है, तो आप लोगों को मतलब कि बहुत सोच समझ के जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि अपने लिए बाहर जाना अलाउ नहीं था। और जो घर की महिलाएं हैं ना, उनको तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो क्या करते थे, उन्हें अपने साथ ले जाते थे। जैसे कि मतलब अनबी बाहर गई, तो अनबी को अपने साथ ले जाते उठा करके, तो ऐसे थे अंग्रेज। तो मतलब हमें हर चीज़ के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ता था कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो हमें क्या था, हम किसी और के ऊपर क्या थे, आश्रित थे पूरी तरह से। समझ में आया? तो हमें आज़ाद किसने करवाया, आप लोगों को पता है? बताओ, नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हमें आज़ाद किसने करवाया था, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में। और वो स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे थे, जिसमें देखो प्रमुख नाम महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, हमें आज़ादी दिलवाई। उन्होंने हमारे लिए क्या किया, क्या किया था उन्होंने, हमारे लिए बताओ? शहीद हुए थे, और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि हम सब क्या थे, अंग्रेजों से मतलब कि परेशान हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करे थे। इसलिए महात्मा गांधी जी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के आंदोलन किए कि हमें हमारे देश में खुशहाल रूप से रहना है, स्वतंत्र रूप से, हम किसी के गुलाम नहीं रहे। ठीक है, ऐसे बोल। और इस कौन कौन थे स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। आ रहा है आपको समझ में? तो भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने हम सबको आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर ये लोग हमें आज़ाद नहीं करते, तो आज भी हम क्या होते हैं, अंग्रेजों के गुलाम होते हैं। और आप जैसा भी यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए विद्यालय में, वैसे आप पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे तुम लोग कभी पढ़ाई करो, तुम लोग कभी आगे बढ़ो, कुछ बन सको। अंग्रेज तो चाहते थे कि तुम लोग हमेशा हमारे गुलाम बनते रहो, हमारे हाथ पैर दबाओ, हमारी बातों को मानो, ऐसा चाहते थे। लेकिन आज हम सब कैसे आज़ाद है, आज आप सब पढ़ने के लिए आते हो, कोई क्या बन रहा है, डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन रहा है, सब अपनी जगह जगह कुछ ना कुछ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम लोग अब आज़ाद हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे देखो लड़कियाँ भी पढ़ने आती, देखो अनबी आई है ना अनबी। अब अनबी अच्छे से पढ़ाई करेगी तो अनबी कुछ बन सकती है ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर अनबी कुछ भी चाहती हो, जिसमें ये बनना चाहती हो वो बन सकती है। लेकिन पहले क्या था, महिलाओं को अपने घरों में रखा जाता था, घर से बाहर जाना भी क्या था, वर्जित था, कि घर से बाहर जा भी नहीं सकती थी महिलाएं। अब जबकि वो जा रही है, पढ़ाई करने आ रही है, तो हम क्या हो गए, अब आज़ाद हो गए। और हमें आज़ादी किसने दिलवाई थी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। अच्छा, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे आज़ाद हुए? हाँ, क्योंकि हमें आज़ाद करवाने में बहुत से लोगों की भूमिकाएं है, इसलिए आज हम सब क्या है, आज़ाद है। और आज हम सब कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिना किसी की अनुमति के। ठीक है, अब हम लोग अगली गतिविधि करेंगे इसके बाद। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये क्या है? तिरंगा। तिरंगे में कितने रंग हैं? 3। ऑरेंज
हम क्या बोलेंगे? केसरिया। और ये कौन सा है? सफेद। और ये कौन सा है? हरा। और बीच में जो ये बन रहा है चक्र, इसमें देखो कितनी तीलियां आपको पता है क्या? 24। वेरी गुड। इसमें क्या है? 24। ये सब हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के प्रतीक है। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आएंगे इसमें 3 रंग है। वेरी गुड। अब हम लोग अगली गतिविधि करेंगे इसके बाद में।